ऊपर, हाँ हमजा कुकड़ी, मैं ये जो आप सबसे चाहता हूं, पहले तो इलेक्शन कमीशन, पहली चीज मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर, हाँ हमजा कुकड़ी, इसको सुने जरा। अब असूलन जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, इनको रिजर्व सीट्स पुर करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अगर वो रिजर्व सीट पूरी करते हैं तो हमजा नंबर पूरे नहीं कर सकता, फारिग हो जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने कहते जी बाय इलेक्शन के बाद फैसला होगा। ये कौन से आइन में लिखा हुआ है? और मैं इसलिए अपनी लीगल कम्युनिटी को कहता हूं कि आपने पूरी मदद करनी है, क्योंकि ये सारी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी चीज हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन जो बाय इलेक्शन के अंदर हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग से पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। पब्लिक में जब भी जाएंगे, उससे कहा वो जनरेटर चलाए, जैसे ही ये पब्लिक के अंदर जाएंगे, वो कौन से दो नारे सुनेंगे? ये चोर और दूसरा गद्दार इलेक्शन कैंपेन। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। इनका वो हाल होगा कि मैं आपको एक बात बताऊं, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था जब मैं क्रिकेट खेलता था, ना वो यहां जीतते थे, अपने अपने अंपायर होते थे, वो अंपायर ही नहीं जीतने देते थे। हम वाहिद टीम पाकिस्तान की लेके गए कि हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद जीत के आए। अब इनको भी इंशाल्लाह हराएंगे इलेक्शन कमीशन के बावजूद। अच्छा जी, और सुने जरा, मैं अब दो तीन चीजें बड़ी जरूरी। गवर्नमेंट, ये कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो बड़े मुश्किलों से एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी लेके फिर कोरोना के बावजूद मुल्क को उठा के 5.6% तीसरे साल और 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही है चौथे साल। ये कभी नहीं हुआ कि उस गवर्नमेंट को जो मुल्क संभाल चुकी थी उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर लाओ, और वो जो चोर जब से ऊपर आए हैं इंपोर्टेड बाहर के एजेंडा लेके, आप जरा हालात देखें। सबसे पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, माइशत, हमारी रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे, और सबसे खौफनाक डैम्स के लिए जब कर्जे नहीं मिलेंगे वो रुक जाएंगी। और ये इतनी 50 साल के बाद डैम्स बन रही थी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इनके आने से माइशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई, और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैं ये आज कहता हूं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। पहले तो बाहर से ऑर्डर्स लेते हैं, आईएमएफ की जो बात, आईएमएफ ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने आईएमएफ के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका, इन्होंने। अच्छा अब सुने, आखिर में सुने जरा मेरी बात,
अब जरा आखिर में मेरी बात सुने। यहां ये हो रहा है कि जब आप पहले तो ये मुल्क का तबाही की तरफ लेके जाएं, पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, एफआईए के केसेस खत्म करवाएं, और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है, जिस तरह इन्होंने औरतें बच्चों पे टेयर गैस की। मैंने किसी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि औरतें और बच्चों के ऊपर इस तरह जिन्होंने टेयर गैसें की, घरों में जा जाके रात को औरतें थी उधर गिरफ्तारियां की। और अब बजाय ये जो कातिल इंटीरियर मिनिस्टर और ये जो सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है शहबाज शरीफ के, बजाय इनके ऊपर एक्शन लेने के हम सब के ऊपर इन्होंने एफआईआर काटी है। और इनकी कोशिश, ये सुन ले जरा, बुकले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। मैं आपको आप सब ने तैयार रहना, सब तैयार रहे। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। आप जरा बताएं, तैयार हैं आप सारे इस तहरीक के लिए? हेलो, आप जी शुक्रिया जी, अब शुक्रिया। अच्छा, अब सुने हमने करना क्या है। हमने अदालतों के अंदर और मैं आज ये